तो जिम्नोस्पर्म हमने जहां एंड किया था वो वाली बात ये थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। अब जिम्नोस्पर्म के बाद दूसरे सीड प्लांट आते हैं, उनका नाम होता है एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स जो उन्हें जिम्नोस्पर्म से अलग बनाते हैं, हम उसकी बना लेंगे एक छोटी सी लिस्ट। तो एंजियोस्पर्म हमारा हो जाएगा फिनिश। क्या क्या है उसमें, शुरुआत से बता देता हूं एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर के बारे में। इसको एज इट इज पहले मैं सेव कर दूं, नहीं तो हर बार बदलना पड़ेगा। ये घूमता ही रहेगा। चलो अब तक तुम सुनो। हमने सीड प्लांट में दो तरीके के स्पोरोफिल का नाम लिया था, एक का नाम माइक्रोस्पोरोफिल और दूसरा मेगास्पोरोफिल। वहां पर ये कोन या लेग्स बना रहे थे, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल का एग्रीगेट फ्लावर कहलाता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर। नंबर दूसरी बात, माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होता है स्टेमन से, मेगास्पोरोफिल को प्रेजेंट करती है कार्पल। कभी कभी आप पिस्टिल वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर। ये हो गया एक डिफरेंस। एंथर स्टेमन पे प्रेजेंट वो जगह है जहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे जिसमें माइक्रोस्पोर और उसके बाद फिर पोलन ग्रेन बनेंगे। फीमेल में या कहिए मेगास्पोरोफिल पर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, वो मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, उसका नाम एम्ब्रियोसैक है। जबकि जिम्नोस्पर्म्स तक फीमेल गैमेटोफाइट का नाम एंडोस्पर्म लिखा था। यहां फीमेल सेक्स ऑर्गन जैसी आर्किगोनिया नाम की कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती। हालांकि एम्ब्रियोसैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है। कंपेयर करके भी पढ़ सकते हैं, क्या ख्याल है, कंपेयर करें तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म रिवाइज हो जाएगा और एंजियोस्पर्म खत्म। राइट। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के कुछ टॉपिक का भी रेलेवेंस यहीं पर ही आ जाएगा। जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। राइट, चलो देखो कंपेयर करके देखते हैं कौन से करेक्टर एंजियोस्पर्म में खास हैं। हाँ, आपके पास पुरानी वाली किताब होगी, उसमें एंजियोस्पर्म करीबन बड़े बड़े पैराग्राफ मिला लूं तो 1.5 पेज के आसपास होगा, और अभी 1.5 भी नहीं, आधा। क्लियर, इतना केवल बाकी है। कोई बात नहीं, हम अपनी डिटेल पूरी रखेंगे पुरानी वाली किताब से मैच करते हुए। कम नहीं लेना है किसी चीज को, थोड़ा ज्यादा हो जाए तो नुकसान नहीं है, नमक थोड़ा ना है। क्लियर, पढ़ाई है। पहली चीज जिम्नो और एंजियोस्पर्म के अंदर सीड वीड का जिक्र बाद में करेंगे जब बनेगा, अभी कहां से सीड। अभी तो हम लोग जिस तरीके से जिम्नोस्पर्म को चालू किया था वैसे ही एंजियोस्पर्म को करते हैं। जिम्नोस्पर्म में लिखा था कि इसके प्लांट हैबिट शर्ब्स, मिड साइज ट्रीज या ट्रीज होते हैं। देख लो, तुमने लिखा है, देखो देखो देखो। ठीक है, वहां अगर मैं लिखूं कि एंजियोस्पर्म कैसे होंगे तो मैं बोलूंगा हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, ट्रीज होते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक एक एग्जाम्पल है। बोलो कौन है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म का नाम पूछ रहा हूं,
सामान्य ज्ञान, वुल्फिया लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म, वेट ऐसे नहीं, वेयरएज दूसरा एग्जाम्पल का नाम लिखा है उन्होंने आपकी किताब में, यू के लिप्टिस, मैं लिख दूंगा एज टॉलेस्ट, ठीक है। एंजियोस्पर्म में टॉलेस्ट है, पूरे प्लांट किंगडम में तो नहीं, पूरे प्लांट किंगडम में भी टॉलेस्ट नहीं है, राइट। ये हो गई एक बात। यहां जिम्नोस्पर्म की कहानी क्या थी, हमने पढ़ा था शर्ब्स, मिड या फिर टॉल ट्रीज, इसमें कॉमन थे। डायवर्सिटी की बात मुझे याद आ रही है, मैंने कहा था टेक्सोनॉमिकली सबसे छोटा ग्रुप कौन होगा, जिम्नोस्पर्म, टेक्सोनॉमिकली स्मॉलेस्ट ग्रुप, सबसे छोटा ग्रुप यही है। और उधर मैं कहता हूं मोस्ट डाइवर्स विद इन प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम के अंदर सबसे डाइवर्स ग्रुप यही। यानी और कोई कैरेक्टर अगर बताए इसके अलावा तो वो क्या है, थर्ड। डाइवर्सिटी से नेक्स्ट अगला कुछ बताना चाहूं, हैबिटाट को डिस्कस मत कर, दोनों का हैबिटाट लगभग सेम तरीके का है। लैंड हैबिटाट है, डेजर्ट में मिल सकते हैं, कोस्ट पे मिल सकते हैं, ये भी वैसे ही है, हिल्स पे मिल सकते हैं, प्लेन पर मिल सकते हैं। हालांकि एंजियोस्पर्म ज्यादा डाइवर्स है अपने हैबिटाट में, जिक्र नहीं, हम भी नहीं कर रहे, किताब में नहीं बताया, हम भी नहीं बता रहे, जाने दो। क्लियर। तीसरी बात जो यहाँ कंपेयर करने लायक है वो हम बताते हैं, इनके हैबिट से आगे रूट स्टेम लीफ वाली, ठीक है, क्लियर, या टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी वाली। आगे अगर बताऊं टेक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी में तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि एंजियोस्पर्म के अंदर कितनी क्लासेस होती हैं, 2 क्लासेस। नाम बोलो क्या क्या है, डाई एंड मोनो कॉटिलेडने, लो, क्लियर। यहां ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट करेक्टर आता है, नेक्स्ट बात डाइवर्सिटी से आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ फीचर्स पे जा रहे हैं। दोनों वस्कुलर प्लांट हैं, ठीक है, दोनों ही क्या है, वस्कुलर प्लांट, लेकिन वस्कुलर टिश्यूज में कुछ तो अंतर होगा ना यार, वो एग्जैक्टली सेम थोड़ा ना है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम में ट्रेकीज कॉमन है, राइट, ट्रेकीज होती हैं, और फ्लोएम के अंदर जो मिलते हैं उनका नाम होता है सीव सेल एंड एल्बुमिनस सेल। यहां सीव सेल और एल्बुमिनस सेल है। इधर इधर जाइलम में क्या होगा, ट्रैकीड एंड वेसल, ट्रैकीड भी होगी और वेसल भी होगी। फ्लोएम के अंदर क्या होगा, एनाटॉमी के क्वेश्चन भी निपट जाएंगे इसी से। सीव ट्यूब होगा और कंपेनियन सेल होगा। फोर्थ, वस्कुलर टिश्यूज का डिफरेंस आ गया इनमें। नेक्स्ट देखिए दूसरा, स्पोरोफिल्स की बात करता हूं मैं। स्पोरोफिल्स कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, माइक्रो एंड मेगा। क्या बनाएंगी, या तो लेग्स बनाएंगी या फिर क्या बनाती है, कोन, लूज या कॉम्पैक्ट। यहां पे क्या बनाती हैं, एज फ्लावर्स, यहां पे वो फ्लावर्स बनाती हैं। किसी ने पूछा कि माइक्रोस्पोरोफिल कौन है, तो माइक्रोस्पोरोफिल कौन है को बताने के लिए मैंने लिखा माइक्रोस्पोरोफिल है स्टेमन। किसी ने पूछा मेगास्पोरोफिल कौन है, तो मैं लिखता हूं मेगास्पोरोफिल को बताने के लिए कार्पल, नहीं तो तुम एक काम करना पिस्टल लिख देना, वैसे कार्पल बेस्ट है।
नई नई चीजें हैं सब, जो नया है उसके बारे में जानिए। यहां वेसल नया आ गया, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल नए आ गए। यहां पर फ्लावर बन गया, पहले ऐसा कोई नाम नहीं पड़ा था। क्लासेस है डाई एंड मोनोकोटिलेडने। ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक का एग्जाम्पल याद रखो, वुल्फिया है। डन। डन। देखो भाई, मैं इस तक जाऊं उससे पहले यहाँ इंडिकेशन कर देते हैं आगे कि पोलन ग्रेन की सिचुएशन क्या होगी। हमने जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन को पढ़ा है कि पोलन ग्रेन जब मेल गैमेटोफाइट में मैच्योर होता है वो 5 या 6 सेल्ड होता है। एंजियोस्पर्म में सिर्फ 3 सेल्ड होगा मैच्योर होने के बाद। क्लियर? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट नंबर कौन सा है भाई? 5। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट 5 या 6 सेल्ड पोलन ग्रेन, डिपेंड कर रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल पढ़ रहे हो। पाइनस में 6 सेल्ड होता है और यहां पर होता है 3 सेल्ड पोलन ग्रेन। इसमें भी 2 मेल गैमीट्स, इसमें 2 मेल गैमीट्स होते हैं, लेकिन फंक्शनल कितना होता है? 1। 2 मेल गैमीट्स हैं, 1 इज फंक्शनल एंड 3 सेल्ड भी 2 मेल गैमीट के साथ है और इसमें दोनों ही फंक्शनल हैं। बोथ आर फंक्शनल। दोनों फंक्शनल। 6th, फीमेल सेक्स ऑर्गन या ऑर्गन्स, यहां पे लिखते हैं आर्किगोनिया। 2 और मोर
इन ईच ओव्यूल, यहां ऐसा कोई भी शब्द एप्रोप्रिएट यूज नहीं होता। एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया नहीं है। सेवेंथ, फीमेल गैमिटोफाइट, किसे कह दिया यहां पर? एंडोस्पर्म को। और यहां किसे कहेंगे? मोर कॉमनली 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक को कहेंगे। डायग्राम में दिखा दूंगा इनके नाम क्या क्या होते हैं, अभी नहीं चाहिए। क्लियर? 7 सेल को लिखते हैं 3+1+3 और 8 न्यूक्लिएट को लिखते हैं 3+2+3। ये सेल की पोजीशंस और ये न्यूक्लियाई की। एट, पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। यहां पर कैसा पढ़ा था हमने? डायरेक्ट, मोर कॉमनली बाय विंड। यहां बोलेंगे इनडायरेक्ट, क्योंकि पिस्टिल पर स्टिग्मा है और पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है, इसलिए इनडायरेक्ट। यहां पर कोई स्टिग्मा स्टाइल नहीं थी, पोलन ग्रेन आके सीधा किस पे गिरा? ओव्यूल पर। इनडायरेक्ट, मोर कॉमनली बाय इंसेक्ट्स। विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। नाइन्थ, पॉलिनेशन के बाद में आगे के इवेंट फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। फॉर्म्स जाइगोट, प्लॉइडी ट्वेन, समाप्त। यहां पर इवेंट मिलेगा नाम डबल फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ही अलग है भाई, ये कहीं हमने पढ़ा ही नहीं था अभी तक, नई चीज। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहां होता है सिंगेमी जो बनाएगा जाइगोट, यहां होता है ट्रिपल फ्यूजन जो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। डिफरेंट डिफरेंट, कौन सा ब्रैकेट? ये एस, सेक्स ऑर्गन्स या ऑर्गन, एक या एक से ज्यादा, ऐसा को लिखने का तरीका।
डन। देख भाई, ये 3 सेल होते हैं, इनका नाम है एंटीपोडल्स। ये एक सेल है, उसका नाम है सेंट्रल सेल। इसमें यहां 2 बना रहा हूं अभी, उनको कहूंगा पोलर न्यूक्लियाई। इन तीनों को मिला के यहां पे लिखूंगा एग एपराटस। ये जगह हाइलम है और ये डंडी फ्यूनिकल। माने सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई हैं, बहुत जल्दी फ्यूज होकर 2n बना देंगे। वो डायग्राम प्रेजेंट करने का तरीका। ओव्यूल के बाकी पार्ट्स में दिस इज माइक्रोपाइल, दिस वन इज चेलेसा। डन है। पहुंचे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन से एक स्ट्रक्चर बना है, नाम क्या लिखा है नीचे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, PEN। यहां फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली चीजों के बारे में बात हो रही है। यहां फर्टिलाइजेशन से आगे के बारे में बात करते हैं। क्या कंडीशन है सुनिए। 10th कुछ बदल गया है। एंडोस्पर्म एज न्यूट्रिएंट ऑफ एम्ब्रियो, प्री फर्टिलाइजेशन मल्टी सेलुलर हेप्लॉइड एज फीमेल गेमिटोफाइट। एंजियोस्पर्म्स, अरे भाई क्या ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन मोर कॉमनली मल्टी न्यूक्लिएट, मोर कॉमनली ट्रिप्लॉइड यानी 3n। 11 सीड पॉलीएम्ब्रियोनीज कॉमन। नेकेड कवर्ड इन फ्रूट। एंडोस्पर्मिक, इससे लिखेंगे एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक दोनों टाइप हैं। पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या है, क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। ओवरी एब्सेंट फॉर्म्स वेट ऑफन ट्वेल्स एस ट्रू फ्रूट। खत्म। ये एंजियोस्पर्म था। एक ही क्वेश्चन है। द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन।
बस कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का गैमेटोफाइट काय में डिफरेंशिएट करता है, बस यही है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा है, हेप्लॉइड, एंजियोस्पर्म में कैसा है, ट्रिप्लॉइड, और नहीं कुछ। है भैया, चल हट जा। डन। जी। ओके। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा गैमेटोफाइट के साइज का, जैसे एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड है, जिम्नोस्पर्म में 6 सेल्ड है, स्लेजिनेला में 13 सेल्ड होता है, और ब्रायोफाइटा में मल्टी सेलुलर। तो ऑर्डर लगाने को बोलेगा कि ये बताओ कि सबसे छोटा मेल गैमेटोफाइट किस में है, तो आंसर है एंजियोस्पर्म्स, 3 सेल्ड का। और बड़े साइज के मिलेंगे तो ब्रायोफाइटा में। लीफ की फाइलोटेक्सी पहला पेज, लीफ के पार्ट सेकंड पेज, लीफ का थर्ड पेज विनेशन, लीफ का फोर्थ पेज, टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल, पिन्नेट कंपाउंड, पाल्मेट कंपाउंड। ओके, इनफ्लोरोसेंस और फ्लावर पढ़ना है।
राइट, ओवर। सॉरी। देखो, देयर इज द डिफरेंस। जब स्टेम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि स्टेम के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट है, उसका नाम बड है। बड को हम लोग कॉम्पैक्ट स्टेम बोलते हैं। कॉम्पैक्ट स्टेम ऐसी चीज होती है जिससे पूरा का पूरा प्लांट बन सकता है, लेकिन समय के साथ, मतलब एज, डेवलपमेंट बोल सकते हो या इंटरनल फैक्टर के साथ, एनवायरनमेंट का रोल इस बड को फ्लोरल बड में कन्वर्ट कर सकता है। मॉडिफिकेशन ऑफ वेजिटेटिव बड इनटू फ्लोरल बड। अगर ऐसा कुछ है तो वी सी दिस। हमने कहा कि ऐसा कुछ कंडीशन बनाते हैं जहां पे इसको डिफाइन करना आसान हो, तो मैंने कहा ये स्टेम, स्टेम के ऊपर ये बनाई हमने लीफ, लीफ के ये कोने में बना दिया यहां पर कौन, एक्सिलरी बड। अब मैं कहता हूं कि यहां पर समय के साथ जो बदलाव आए, या कहिए मौसम के साथ आने वाले बदलाव, सनलाइट, टेम्परेचर का इफेक्ट, इंटरनल फैक्टर्स लाइक पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, डेवलपमेंट माने एज वगैरह, कि प्लांट अपनी वेजिटेटिव स्टेज से निकलकर रिप्रोडक्टिव स्टेज में चला जाता है, ऐसा कुछ। और देखिए, अगर यही चीजें हैं तो इसके अलावा क्या मेंशन करना है वो भी समझो। तो ये पीजीआर और डेवलपमेंट वाली बात हो गई। सेकेंडली, इसके अलावा क्या चीज हो सकती है, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कौन, एनवायरमेंट। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंट, मतलब वही ना, टेम्परेचर, सनलाइट, ये चीजें इस वेजिटेटिव बड को कन्वर्ट कर देती हैं फ्लोरल बड में। यानी मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक या तो सिचुएशन ऐसी हो जाए, ये ग्रो करा, ये भी ग्रो करा। ओके, डिफरेंस देखना दोनों तरफ। यहां ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बना, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। चल इस बात पे यहां पे बीच में लाल बना देते हैं, अच्छा लगेगा। कितना फ्लावर बना, एक। यहां की कंडीशन थोड़ी सी अलग हुई। कैसे अलग हुई, कि यहां पर ये एक फ्लावर आना है, दूसरा आना है, तीसरा आना है, चौथा आना है, और ऐसे आते ही जाएंगे। अच्छा, ओके, चलिए बनाएं। ये एक फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर, ये एक फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर। इसके ऊपर भी फ्लावर आएगा, अभी ये कली बना हुआ है, केवल बड है, ठीक है, लेकिन एक दिन ये भी क्या बन सकता है, फ्लावर। अभी बड है, खुलेगा किसी दिन। डिफरेंस समझ में आ रहा है, एक फ्लोरल बड से एक फ्लावर, एक फ्लोरल बड से बंच ऑफ फ्लावर, इसे कहते हैं इनफ्लोरेसेंस, इसे कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर। पहले का नाम सॉलिटरी फ्लावर, और इसका नाम इनफ्लोरेसेंस। तो जब कोई अकेले में आता है तो उसका कोई पैटर्न नहीं होता भाई। जब कोई अकेला होगा तो उसका क्या पैटर्न, क्या सिमेट्री। जब नंबर बढ़ेंगे तो होता है पैटर्न या अरेंजमेंट, कि हाउ दीज फ्लावर्स आर अरेंज्ड, किस ऑर्डर में आए हैं, उस बेसिस पे इन्फ्लोरेसेंस के बनेंगे टाइप। नाम भी सुन ले, नाम भी सुन लेना, यहां पे कुछ अलग नाम भी आएंगे, जैसे टर्मिनोलॉजी बहुत क्लियर रहनी चाहिए। ये जो फ्लोरल एक्सिस है ना, उसका नाम होगा पेडंकल, बात समझ लो, उसको कह रहे हैं पेडंकल। जबकि
इस फ्लावर की डंडी और इस फ्लावर की डंडी दोनों को एक ही नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं पेडिसल। अच्छा, फ्लावर की डंडी पेडिसल, इनफ्लोरस की डंडी पेडंकल। इसे क्या बोलोगे? फ्लोरल एक्सेस। फ्लावर इज modified shoot फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है सीड। तो तुम बताओ कहां ज्यादा सीड बनने के चांसेस हैं, इनफ्लोरेसेंस में या सॉलिटरी फ्लावर में? आंसर है इनफ्लोरेसेंस में। इनफ्लोरेसेंस में सीड बनने के चांसेस ज्यादा है। तो बोलो इवॉल्व करेक्टर कौन हुआ, सॉलिटरी फ्लावर या इनफ्लोरेसेंस? इनफ्लोरेसेंस। दिस इज मोर एडवांस करेक्टर। more number of seeds formation is possible. राइट, ऐसे हम लोग इसे मेंशन करते हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं इनफ्लोरेसेंस, द पैटर्न ऑफ फ्लावर्स। लोग इसे फ्लोरेट्स भी लिख सकते हैं, गुच्छे में फूल को फ्लोरेट कहते हैं। ऑन द फ्लोरल एक्सेस, जिसका नाम यहां पेडंकल कहा गया। पेडिसल माने फूल की डंडी, अगर फूल की डंडी ना हो तो वो सेसाइल, डंडी हो तो बोलेंगे पेडिसलेट। पेडिसलेट मतलब डंडी वाला फूल, सेसाइल फ्लावर मतलब बिना डंडी का फूल। डन। चलिए, छोटा सा टॉपिक, दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस। पहले टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की बात करता हूं। देख, ये फ्लोरल एक्सिस है और बड से पूरा प्लांट बन सकता है, तो ये भी तो बड ही है। तो अगर बाई चांस ऐसा बड बने जिसकी ग्रोथ रुके ही नहीं, चलती रहे, तो इसका मतलब है उस पर फ्लावर भी आते ही रहेंगे, यानी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस लंबी होती रहेगी। ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं रेसमोस।
Such an inflorescence is called racemose inflorescence. ये आया टाइप 1 रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस का नाम लिखते हैं और शुरुआत करते हैं पहले टाइप की. स्टेटमेंट पहली यही है, indefinitely growing floral axis. क्यों indefinitely growing floral axis है? Because doesn't terminate into a flower. Doesn't terminate into a flower. क्या आप इसे ऐसे बोल देना कि फ्लावर्स आर अरेंज्ड या फ्लावर्स अराइज एक्रोपेटल एंड अरेंज्ड सेंट्रीपिटली. क्या मतलब है इस बात का वो सुनो. माने ये है फ्लोरल एक्सेस और इस पे आ रहे हैं ये फ्लावर्स. ये फ्लावर नीचे पुराना, इससे ऊपर आया, इससे नया, इससे ऊपर आया यंगर, ओल्ड, यंगर, यंगेस्ट. ऐसे टिप पर कोई नहीं आएगा. यहां पर सबसे यंग फ्लावर है टिप के पास, अंदर की तरफ आता जा रहा है ना, अंदर की तरफ आ रहा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? सेंट्रीपिटल. क्लियर? इसलिए नाम सेंट्रीपिटल. और क्योंकि नीचे ओल्डर, ऊपर यंग, इसलिए एक्रोपिटल. तो ये याद रखें, एक्रोपिटल एंड सेंट्रीपिटल ये दोनों वर्ड इन फ्लोरल अरेंजमेंट के लिए. ये एग्जांपल अमलतास का है, साइंटिफिक नेम में लिखेंगे कैसिया. यंगर टुवर्ड्स, बहुत ध्यान से, एट अपेक्स नहीं लिखना, यंगर टुवर्ड्स द अपेक्स. यंगर टुवर्ड्स द अपेक्स, ओल्डेस्ट टुवर्ड्स द बेस. याद रखें, एट द अपेक्स गलत है, टुवर्ड्स द अपेक्स ठीक है, सही है. एग्जाम्पल्स बताने इसके. रेसेमेन रेडिश, स्पेडिक्सन बनाना, कॉब ऑफ मेज, कोकोनट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज. कैटकिन इन मलबरी. सम एग्जाम्पल्स कि रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या है. बाकी तो यहां है ही. जहां तक है एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट का, करेक्टर का. एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर और नॉट, इंडेफिनाइट या डेफिनाइट, एक्रोपेटल या बेसिपिटल, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल. ऐसी बातें आना स्टेटमेंट से रिलेटेड यानी करेक्टर से रिलेटेड है, एग्जाम्पल वाला कुछ भी नहीं. ये पहला.
डन। दूसरा केस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का है, लिमिटेड ग्रोथ। अगर सदाबहार देखा हो, उसका एग्जाम्पल है डायंथस है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। डेफिनेटली ग्रोइंग फ्लोरल एक्सिस। दूसरा डेफिनेटली ग्रोइंग फ्लोरल एक्सिस के बाद फ्लोरल एक्सिस, क्योंकि टर्मिनेट करती है फ्लावर में। वो सबसे पुराना फ्लावर होगा। फ्लावर्स अराइज बेसिपिटल, जस्ट अपोजिट सिचुएशन पहले से। एंड अरेंज्ड सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द एक्सेस। जरा इसको भी उसी तरीके से समझे। ये फ्लोरल एक्सिस, इसके टिप पे फ्लावर आ गया है, यहां जस्ट सेंटर पे। इधर नया फ्लावर कहां आएगा? दूर आएगा ना इससे, ये ओरिजिन है, इससे दूर आएगा। यहां आ रहा है, देखो दूर है, बाहर की तरफ। जब दूर आ रहा है सेंटर से, तो उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। तो ये सेंट्रीफ्यूगल आया है, ये बेसिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। इसको लिखोगे यंगर टुवर्ड्स बेस। एग्जाम्पल बताना हो तो एक दो क्या, कई एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बनेगा सोलेनम, मकोई में। आगे फैमिली का करेक्टर है, इसलिए बताया है। हिंदी में मकोई के नाम से, इंग्लिश में नाइट शेड बोलते हैं। मकोई काले रंग के फ्रूट टाइप के होते हैं, इसके छोटे छोटे, समझ लीजिए छोटा सा टमाटर हो। बाकी एक एग्जाम्पल डायंथस लिखा ही है। दूसरा एग्जाम्पल तुलसी में मिल सकता है। चाहिए नहीं, मैंने बोला ना क्वेश्चन एग्जाम्पल का नहीं होगा, करेक्टर का होगा। सीधे सीधे असर्शन रीजन है। ए डेफिनेटली ग्रोइंग फ्लोरल एक्सिस, रीजन फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर। सीधा है, सीधा ये ए आर है।
डन, हो गया इन्फ्लोरेसेंस। बात करते हैं फ्लावर की। अब अगर फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है तो वो कैसे एक शूट है वो बात कंफर्म करें। पहली बात, फ्लावर आया फ्लोरल बड से, फ्लोरल बड पहले क्या था, वेजिटेटिव बड था, वही कन्वर्ट होकर क्या बनाता है, फ्लोरल बड, उससे निकलता है फ्लावर। फ्लावर निकले चाहे इन्फ्लोरेसेंस, जो भी अकेला निकले या ग्रुप में कुछ भी होगा रिप्रोडक्शन के पर्पस पे। अगर मॉडिफाई हुआ है तो क्यों हुआ है, तो उसका कारण मैंने बताया, रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैं कहता हूं कि एक वेजिटेटिव बड ही है जो किसमें चेंज होगा, फ्लोरल बड में। टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन करने के लिए एक मॉडिफिकेशन है, दैट्स अंडरस्टूड। ओके फाइन। कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन रुकें, अगर ऐसा है कि ये फ्लोरल बड वेजिटेटिव बड से बना है तो इसकी कुछ और कंफर्मेशन बिल्कुल है। फ्लावर के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स के नाम, सबसे बाहर कैलिक्स जो सेपल के सर्कल से बना है, उससे अंदर कोरोला जो पेटल के सर्कल से बना है, उसके अंदर एंड्रोशियम जो स्टेमिन के सर्कल से है, और सबसे अंदर गाइनोशियम या पिस्टिल जो कार्पल से बना हुआ है। जब इनको निकालते हैं तो सेपल निकालते समय पेटल नहीं निकलती, या एक पेटल निकालते समय दूसरी पेटल भी नहीं गिरती। ये ऐसा तभी हो सकता है जब सेपल पेटल अलग अलग जगह से आई हुई हो, सेम जगह पर जुड़ी हुई होती तो तय बात थी कि वो एक साथ भरभरा कर गिर पड़ती, नहीं गिरी, यानी उनका अटैचमेंट अलग अलग जगह पर है, शायद अलग अलग नोड पर। बस हुआ ये कि फ्लावर में वो नोड्स बहुत ज्यादा पास हैं, यानी इंटरनोड्स कैसे हो गए, शॉर्ट। फ्लोरल पार्ट्स के बीच में जो इंटरनोड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हैं, दैट्स इट। ठीक, बट तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट था, फ्लावर तो फिर भी उससे ज्यादा इलाबरेट हो गया। तो ये कह सकते हो द डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स अराइज फ्रॉम डिफरेंट नोड्स। ये अलग अलग नोड से आ रहे हैं। अराइज फ्रॉम डिफरेंट नोड्स, और जब ये अलग अलग नोड्स से आ रहे हैं तो इसके लिए क्या मेंशन कर रहे हैं हम लोग, अराइज फ्रॉम डिफरेंट नोड्स। हाउएवर द इंटरनोड्स आर मोस्टली शॉर्ट। ज्यादातर वो कैसे होते हैं, छोटे। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इस बात को प्रूफ करती है, एंथोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर, कार्पोफोर, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अब डिस्कशन में नहीं है। ये कैसे कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सबसे नीचे कैलिक्स, से ऊपर कोरोला, से ऊपर एंड्रोशियम यानी स्टेमन आते हैं। अगर कैलिक्स कोरोला दोनों पास पास हैं और एंड्रोशियम उससे बहुत ज्यादा दूर से आ रहा है तो इस लंबे इंटरनोड का नाम होगा एंड्रोफोर। ये कंफर्म कर रहा है कि हाँ एंड्रोशियम एक अलग इंटरनोड से, सॉरी अलग नोड से निकला है, सेम नोड से नहीं निकला। वैसा कुछ बताते हैं, हमें इतने वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। यहां फ्लावर के अंदर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स जब बताएंगे तो ये फ्लावर का स्टॉक है। ये जो पार्ट मैंने अभी बनाया है इसका नाम थैलेमस है, इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। ये स्टेम का वो एंड है जहां से आगे फ्लोरल पार्ट्स लगते हैं। अब फ्लोरल पार्ट इसके आगे लगेंगे मतलब
ये पहला पार्ट बनाया, इसका नाम है सेपल। ये सेपल की कहानी हो जाएगी। इससे ऊपर जो पोर्शन बनेगा दैट वी कॉल एज पेटल। इससे ऊपर पेटल आ गई है। इनसाइड टू दिस, इससे अंदर ये बना स्टेमन। और यहां बना रहे हैं हम लोग आखिरी पार्ट, और इसका नाम है पिस्टिल। पिस्टिल है तो गाइनोशियम लिखूंगा, और गाइनोशियम जब लिखा जाता है तो उसके लिए एक सिंबल यूज होता है, उसे कहते हैं जी। स्टेमन के लिए वर्ल का नाम होता है, यानी उसका सर्कल, सारे स्टेमन मिलके बनाते हैं। एंड्रोशियम उसके लिए एक सिंबल होता है ए। पेटल के सर्कल को कोरोला कहते हैं, इसको शो करता है एक अल्फाबेट सी। सेपल के सर्कल को कैलिक्स कहते हैं, और इसको शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड अल्फाबेट के। ये फ्लावर के पार्ट्स हो गए। इनमें से जाहिर सी बात है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें मैं एसेंशियल मानूंगा। द वन हु इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उन्हें हम लोग एसेंशियल वर्ल्ड कहते हैं। जो ऐसा न करे उसे आप एसेसरी कहोगे। दिस इज द केस, ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ है। अब सुनिए, एसेसरी वर्ल्ड के दो नाम लिखे, कैलिक्स एंड कोरोला। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जहां पे कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होंगे, वहां पे सिर्फ एक होगा, उसका नाम होता है पेरियंथ। अगर कोई पेरियंथ रखता हो तो उससे हम लोग कहेंगे मोनोक्लमाइडियस, लिलिएसी, ओएसी फैमिलीज हैं कोर्स में। दूसरा, अगर पेरियंथ भी ना हो, मतलब ना पेरियंथ ना कैलिक्स और कोरोला का डिफरेंशिएशन, तो उससे बोलेंगे एक क्लमाइडियस। हमें नहीं पढ़ना, हमारे मतलब का नहीं है। अगर कैलिक्स कोरोला दोनों अलग अलग प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को बोलते हैं डायक्लमाइडियस। मैक्सिमम फैमिली जो हम लोग पढ़ेंगे, ब्रेसिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी, मालवेसी, इनके एग्जाम्पल्स में, या फिर एस्ट्रेसी, इनके एग्जाम्पल में कैलिक्स और कोरोला अलग अलग होती हैं।
डन। देख भाई, ऐसा कि मैंने अभी तुमको बताया कि अगर मैं एसेसरी वर्ल्ड के बारे में बात करूं, एसेसरी वर्ल्ड्स की कंडीशन में बात करूं, तो फ्लावर कैसा हो सकता है? ए क्लेमाइडियस, दूसरा हो सकता है मोनो क्लेमाइडियस। भैया फ्लावर के करेक्टर बताने, फैमिली आधी से ज्यादा, इसी में कंप्लीट। डायक्लेमाइडियस। और जैसा मैंने बताया भी, नेकेड फ्लावर है मोनोक्लेमाइडियस में, कैलिक्स कोरोला अलग अलग नहीं है, सिर्फ क्या है, पेरियंथ का नाम है, पेरियंथ। डायक्लेमाइडियस में कैलिक्स कोरोला अलग से। नेकेड सिंपल फ्लावर, अच्छा। यहां पर PERIANTH is not differentiated. एग्जाम्पल्स मैंने बोला ना, फैमिलीज, पोएसी वीट की फैमिली, मेज की फैमिली, लिलिएसी लिली अनियन की फैमिली, डायक्लमाइडियस क्या पार्टी चल रही है तुम लोगों के पीछे में? नजर पूरी है, मैं टोक नहीं रहा हूं क्योंकि अभी दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। कुछ कहते हैं तो बुरा ऐसे मान जाते जैसे लुगाई हो। कैलिक्स एंड कोरोला आर डिस्टिंक्ट, दोनों क्या हो, अलग अलग। जिसमें कैलिक्स कोरोला अलग है, लाइन लग जाएगी, इतनी फैमिलीज है इसमें। मालवेसी, ब्रेसिकेसी, सोलनेसी, फेबेसी, सब, यानी जो यहां नहीं वो सब इधर। एनसीईआरटी चालू होती है ब्रेसिकेसी के डिस्क्रिप्शन से, आगे आता है फेबेसी, उससे अगला आपको दिया हुआ है सोलेनेसी। अब आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नाम है, दुनिया में तो एग्जिस्ट करती है, मालवेसी, एस्चरेसी। एक एक नाम भी याद कर लोगे फैमिली का तो भी 25-30 एग्जाम्पल हो जाएंगे एंड तक। मेज, लिली, मस्टर्ड, गार्डन पी, टोमेटो, चाइना रोज, सनफ्लावर। अगली बार दूसरे, मैरीगोल्ड, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, गार्डन पी हो चुका, लेथायरस, ब्रेसिका, मस्टर्ड हो चुका, कुछ और लीजिए, रेफिनस, रेडिश ले लेना, मूली, पोएसी में व्हीट मेज बोल चुका, राइस ले लेना, लिलिएसी में लिली अनियन हो गया, सेफ्रन ले लेना। ऐसे एक के बाद एक बढ़ते चले आएंगे, सारे एग्जाम्पल ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। अभी तो फैमिली के साथ याद रखें। ये एसेसरी वर्ल्ड्स को क्राइटेरिया लेकर हम लोगों ने नाम दिए, एक क्लमाइडियस, मोनोक्लमाइडियस और डायक्लमाइडियस। कुछ फ्लावर्स में ब्रेक्ट नाम की चीज होती है, अगर प्रेजेंट हुई, वेयर प्रेजेंट, हम तब नाम देंगे, PR सिंबल होगा,
ब्रैक्टिएट टर्म होगा और एग्जाम्पल बताना होगा तो मैं लिखूंगा पोएसी। लो, फिर आ गया। जहां ये ब्रैक्ट एब्सेंट होंगे उसको EBR लिखते हैं। पूरा नाम ई ब्रैक्टिएट होगा और ऐसी ढेर फैमिली लगी हुई हैं डेट इंक्लूड ये सब। आप एक लिखो, ऐसे लिखते थोड़ा ना रहेंगे। ये ध्यान दें, जहां पर ये अल्फाबेट या कोई भी अल्फा न्यूमेरिक टाइप की चीजें सिंबल आ रहा है, कोई वर्ड या अल्फाबेट आ रहे हैं, तो मतलब है कि वो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन फ्लोरल फॉर्मूला में इंक्लूड होती है। अगर मैं ये करेक्टर नहीं लिखूंगा, यानी ऐसे कोई फॉर्म नहीं लिखूं ये इस तरीके से, या फिर यहां जैसे ये लिखें ये ना लिखूं, तो मतलब फ्लोरल फॉर्मूला में नहीं आएंगे। पोएसी, एक मिनट छोड़ दो। डन। थैलेमस वो वाला पोर्शन है जहां से सारे फ्लोरल मेंबर आते हैं। इन फ्लोरल मेंबर का एक वर्ल में जो नंबर होता है वो मेरोसिटी कहलाता है। मान लो 4 है, दूसरे में 4 का मल्टीपल या 2 है, 8 है, ऐसा कुछ, तो फ्लावर को बोलेंगे टेट्रामेरस। 5 5 का मल्टीपल मेंबर है तो बोलेंगे पेंटामेरस। और अगर 3 3 का मल्टीपल है तो बोलेंगे ट्राइमेरस। टर्मिनोलॉजी है, नाम लिखते हैं मेरोसिटी। टू प्रेजेंट number of members in the world of flowers। अगर मैंने डाइकॉट की क्लास में देखा, डाइकॉटिलिडने में देखते हैं, तो दो तरीके की सिचुएशन बनेगी। मोनोकॉट में सिर्फ एक तरीके की। क्या अलग, वो सुनिए। एज 4 और मल्टीपल ऑफ 4 इन द वर्ल्ड। एक वर्ल्ड में 4 या 4 के मल्टीपल में मेंबर प्रेजेंट हो।
4 multiple of 4 we will call it as tetramerous flower. 5 का मल्टीपल पेंटामेरस फ्लावर. 3 का मल्टीपल मतलब ट्राइमेरस फ्लावर. फैमिली के तो एग्जाम्पल पहले ही बोल चुका हूं. यहां पर कौन आएगा? ब्रेसिकेसी. कॉलीफ्लावर, कैबेज ब्रेसिकेसी के मेंबर हैं. पेंटामेरस में आता है फेबेसी, सोलेनेसी. चाइना रोज की फैमिली मालवेसी. ट्राइमेरस में 2 फैमिली लिखेंगे, लिली, अनियन, गार्लिक, लिलिएसी से. व्हीट, मेज, राइस, शुगर केन, पोएसी से. बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. फ्लावर की पूरी रीडिंग लगा के आना. विल बी ओवर. आधा सा बचा है.